नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पटना में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम के साथ आगजनी की। गुस्साए लोगों ने पीड़ित परिजनों के लिए नौकरी और मुआवजे की मांग की। गोपालगंज के कुचायकोट थाना के बखरी गांव में एक घर में आग लगने से 3 मासूम समेत 7 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के साथ लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा है। औरंगाबाद में अपराधियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना हसपुरा थाना के करण बिगहा गांव की है। छपरा के मढ़ौरा में एक महिला की उसके पति ने पीट कर हत्या कर दी। घटना के पीछे आपसी विवाद बताया जा रहा है। अररिया में गैंगरेप की शिकार विवाहिता ने एक आरोपी की पहचान की। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरा में एक महिला की उसके ही परिजनों ने डायन के आरोप में पिटाई कर दी। वहीं उसे बचाने पहुंचे देवर को भी जख्मी कर दिया। दोनों का आरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। नवादा में वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बागी बरडीहा मोड़ के पास एक युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या, जबकि पुलिस ने सड़क हादसे में मौत की बात कही है। सिवान में मैरवा स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। पटना से परीक्षा का फॉर्म भरकर घर लौटने के दौरान उसकी मौत हो गई। कटिहार में अनियंत्रित बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। नाराज लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर NH 31 को जाम रखा। देवघर के सिकदारडीह में जमीन विवाद में 45 वर्षीय रेवा राणा की हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें 3 गोलियां मारी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बोकारो के आगरडीह में पति गोलबाबू अंसारी ने 60 वर्षीय पत्नी सहरबानू की घर में हत्या कर दी। इसके बाद खुद को हरला पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। खूंटी के मुरहू में अफीम को लेकर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम को उग्र ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में खूंटी के एसपी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। रांची में कौवों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। हटिया के हिसाग में आज एक बार फिर 2 कौवे मृत पाए गए। ऐसे में कौवों में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई जा रही है। धनबाद के सिंदरी में ACC रेल फाटक के पास बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक बिजली तार चोरी करने के लिए 33 kV के बिजली पोल पर चढ़ा था, तभी करंट से उसकी मौत हो गई है। बेतिया में आग लगने से 3 दुकान जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने रामपुर हाट गया पैसेंजर ट्रेन से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर एपवा ने बुद्ध स्मृति पार्क से रेडियो स्टेशन तक मार्च निकाला। साथ ही सीएम नीतीश और मंत्री सुरेश शर्मा के इस्तीफे की मांग की। पटना में बिहार प्रदेश लोक शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। पटना के समाज सेवी राधेश्याम देश में एक समान शिक्षा की मांग को लेकर लोगों को दंडवत मार्च के जरिए एकजुट करने में जुटे हैं। उन्होंने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास से सीएम नीतीश कुमार के आवास तक मार्च किया और सीएम को ज्ञापन सौंपा। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय से जुड़े बीएड कॉलेजों ने फीस बढ़ा दी है। फीस बढ़ाने के बाद छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने समाहरणालय के सामने प्रदर्शन किया है। पटना में कस्तूरबा बालिका स्कूल की टीचर्स ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी का घेराव किया। शिक्षिकाओं ने डिप्टी सीएम के पैर पकड़कर न्याय देने और वेतन बढ़ाने की मांग की। खूंटी के कनकुसी जंगल में सुरक्षा बलों ने अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा किया। साथ ही घने जंगल में बने बंकर को भी ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि कुख्यात PLFI नक्सलियों ने मुरहू के कनकुसी जंगल में बंकर के अंदर अवैध गन फैक्ट्री लगा रखी थी। रांची की विशेष CBI कोर्ट ने अलकतरा घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत अन्य दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने वाले दोषी मुस्तफा अहमद पर वारंट जारी किया गया है, जबकि एक और दोषी डीएन सिंह को 5 साल की सजा के अलावा 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। भागलपुर में नेत्रहीन विद्यालय में बोरिंग गाड़ने का छात्रों ने विरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि बोरिंग गाड़ने से छात्रों को परेशानी हो रही है। वहीं स्कूल ने नगर निगम पर विद्यालय की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर सोशल मीडिया पर लिखना खूंटी के डीएसपी किशोर रजक को महंगा पड़ेगा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने डीएसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। शेखपुरा में बेकाबू बाइक की चपेट में आने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। पूर्णिया में झपटमारों ने एक छात्रा से पर्स छीन लिया। छात्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। पटना में पुलिस ने क्लोन चेक तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। नालंदा के सोहसराय थाना पुलिस ने 13 फरवरी को चोरी हुई कार को बरामद कर लिया है। साथ ही 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। मुंगेर में चोरों ने बैंक मैनेजर के घर का ताला तोड़कर लाखों के सामान की चोरी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्णिया में शांति कुटीर भिक्षुक पुनर्वास केंद्र के अधीक्षक ने दूसरे स्टाफ के साथ मिलकर संस्था में तालेबंदी की। साथ ही सचिव और दूसरे भिक्षुओं को अंदर बंद कर धरना दिया। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के तहत पसोइता, मनोहरपुर और जलाईकेला भालूलता में हाई सबवे निर्माण को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने 6.5 घंटे का पावर ब्लॉक किया। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के दोदांग में 1 सप्ताह पूर्व हथियार के बल पर एक परिवार से लाखों की लूट की गई। 1 सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की सुस्ती से परिजन नाराज हैं। रामगढ़ के गांधी हाई स्कूल और सीसीएल हाई स्कूल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खगड़िया के पान किसान पान की उचित कीमत नहीं मिलने से परेशान हैं। पिछले साल सीएम नीतीश कुमार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन ये मदद आज तक उन्हें नहीं मिल पाई। अरवल में टैक्स रिटर्न भरने के लिए एसडीएन कॉलेज की ओर से दिए गए 2 करोड़ 83 लाख रुपए लेकर एक अधिवक्ता भूमिगत हो गए। बाद में मामला दर्ज होने के बाद उन्होंने टैक्स भरा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पटना में आयोजित पुलिस सप्ताह कार्यक्रम में चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से अपराध से निपटने और बिहार में सुशासन कायम करने की चुनौती स्वीकार करने की अपील की। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सिस्टम के अंदर और बाहर जो लोग शराबबंदी कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने माना कि सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो पूर्ण शराबबंदी कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। सिवान में एसपी ने अपराध पर अंकुश लगाने के मकसद से जिले में 5 पुलिस नाका खोलने का फैसला लिया है। यहां थाना प्रभारी की तैनाती की जाएगी। वहीं जवानों को निगरानी की भी सुविधा दी जाएगी। किशनगंज में एसपी के नेतृत्व में चले अभियान में 66 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। शराब को धान के बोरे के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। बंगाल के सिलीगुड़ी से लाकर इसे बिहार के जिलों में खपाने की योजना थी। समस्तीपुर में अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है। इसमें 10वीं की छात्रा ने अपने नाबालिग प्रेमी को छोड़कर उसके पिता से शादी रचा ली। कोर्ट से गुहार के बाद लड़की को ससुराल जाने की इजाजत मिल गई है। मुंगेर प्रमंडल के 6 जिलों के टॉप मोस्ट क्रिमिनल्स की पुलिस ने लिस्ट तैयार की है। मुंगेर डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि पुलिस की इस कवायद का मकसद लोकसभा चुनाव को भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना है। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने रोहतास की डेहरी और सासाराम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही रेल सोन ब्रिज का भी जायजा लिया। उन्होंने गया रूट पर रेल सुविधाओं को सुगम बनाने पर जोर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में युवा एलजेपी ने करगिल चौक पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने संकट की घड़ी में कांग्रेस की ओर से की जा रही सियासत की निंदा की। गुमला जिले के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में इन दिनों छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। इसे लेकर बच्चियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
जमशेदपुर के साकची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में विश्व मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी के उत्थान पर बल दिया गया। चतरा के भद्रकाली मंदिर परिसर में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव संपन्न हो गया। इस मौके पर बॉलीवुड की चर्चित प्लेबैक सिंगर साधना सरगम ने अपने गीतों से खूब समा बांधा। जमशेदपुर के कदमा में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बंगला, कुड़माली समेत कई भाषाओं में गीत पेश किए। कटिहार में बिहार पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के तहत जीआरपी चौक से कलेक्ट्रेट तक मैराथन का आयोजन किया गया। इसका मकसद पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर संबंध कायम करना रहा। पुलवामा में शहीद सैनिकों के सम्मान में मुजफ्फरपुर में एबीवीपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। बिहार यूनिवर्सिटी कैंपस से निकली यात्रा ने पूरे शहर का चक्कर लगाया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शिरकत की। अररिया के फारबिसगंज में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद सैनिकों को अनोखी श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने हादसे के 9 दिन पूरे होने पर हिंदू संस्कारों के मुताबिक नख केश की रस्म अदा की। पुलगांव में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिजनों को लेकर किन्नर समाज भी चिंतित है। रोहतास में किन्नर समाज देशभक्ति गीत गाकर लोगों को एकजुट कर आतंकवाद से लड़ाई में जुटने की अपील कर रहा है। रांची को सीएम रघुवर दास ने 1035 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने काटीटांड में आयोजित समारोह में स्मार्ट सिटी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन समेत अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया। गोपालगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट से 19 जागरूकता रथ को पूरे जिले के लिए रवाना किया गया। बिहार में 2 दिवसीय उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी मौजूद रहे। रांची में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और ब्रिटिश हाई कमीशन की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद अध्यक्ष आरती कुजूर ने बाल तस्करी और बाल विवाह जैसी समस्याओं पर बात की। रोहतास के डिहरी में बीएमपी 2 की महिला बटालियन ने रन फॉर पीस निकाला। आज से 27 फरवरी तक पुलिस पब्लिक मैत्री सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत पहले दिन यह आयोजन किया गया। बक्सर में आज से 2 दिवसीय स्वास्थ्य महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसका शुभारंभ किया। दरभंगा डीएम की पहल पर शहर को सुंदर बनाने के लिए अब सरकारी इमारतों पर मिथिला पेंटिंग की खूबसूरती दिखेगी। 1 महीने के भीतर कलेक्ट्रेट की दीवारों को आकर्षक बनाया जाएगा। पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां आज से 24 फरवरी तक अलग अलग स्ट्रीट फूड का मजा ले पाएंगे। एसएसबी की 29वीं वाहिनी ने गया के अति नक्सल प्रभावित गुरपा में मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया। नक्सल प्रभावित इलाके के युवक युवतियों के बीच एथलेटिक्स समेत कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्णिया में इन दिनों फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान बच्चों और टीनएजर्स को डांस की ट्रेनिंग दे रही हैं। सरोज खान ने बिहार के टीनएजर्स को प्रतिभावान बताया, साथ ही कहा कि अंतिम दम तक वे नाचती और नचाती रहेंगी। दुमका में हिजला मेले के दौरान फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें कल्याण मंत्री लुइस मरांडी की मौजूदगी में आदिवासी बालाओं ने पारंपरिक परिधान में रैंप पर जलवे बिखेरे। पीएम नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह पुरस्कार मुझे नहीं बल्कि भारत के लोगों को मिला है। पुरस्कार में मिली 1 करोड़ 30 लाख की धनराशि पीएम मोदी ने गंगा नदी को साफ करने वाले प्रोजेक्ट नमामि गंगे को समर्पित किया है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। विदेश से भारत लौटी ये खूबसूरत जोड़ी का बेहद दिलकश अंदाज नजर आ रहा था। मुंबई में फेमिना ब्यूटी अवार्ड 2019 का आयोजन किया गया, जहां सारा अली खान ने अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। सारा अली खान इस दौरान पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था।